और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, एक तरफ तो ईडी की पूछताछ लगातार संजय राउत से जारी है, वहीं अब से कुछ ही देर पहले संजय राउत के वकील ने फोन पर मुझसे बातचीत की और आज तक से बातचीत में संजय राउत के वकील की ओर से कहा गया है, उनकी ओर से दावा किया गया कि फिलहाल समन भेजा गया और इस वजह से ईडी अपने दफ्तर लेकर गई है। हिरासत में नहीं है संजय राउत और अगर उनकी गिरफ्तारी होती है बयान दर्ज कराने के बाद तो फिर हम देखेंगे कि आगे अपने कदम हमें कैसे बढ़ाने हैं। संजय राउत के वकील ने आज तक से बातचीत में क्या कहा, सुनिए। जी विक्रांत जी अपनी बात को आगे बढ़ाएं। आप संजय राउत के वकील हैं, अभी की क्या स्थिति है, आप लोगों का प्लान ऑफ एक्शन क्या रहने वाला है आगे? फिलहाल उन्हें बस समन सर्व किया गया है आज दोपहर को एंड इन पर्सुएंट टू दैट he has made himself available before the enforcement directorate. जी अभी तक ऑफिशियली अरेस्ट नहीं किया गया है, तो ड्यूरिंग द डे हो सकता है अभी इसके बाद करें, पर अभी तक नहीं किया गया है। आज सुबह टीम पहुंची है उनके घर पर, उन्होंने सर्च किया है, कुछ डॉक्यूमेंट्स जो उनको जरूरी लगे वो उन्होंने सीज किए हैं, कुछ आर्टिकल सीज किए हैं, वॉट एवर दे फेल्ट इम्पोर्टेंट, and Mr. Raut has already cooperated with them even on previous occasions और आज भी उन्होंने पूरा कोऑपरेशन दिया है। जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे उनके जेरोक्स कॉपीज उनको दिए गए। जब संजय राउत को हिरासत में लिया गया तो ईडी की ओर से इसके पीछे क्या वजह बताई गई आप लोगों को? हिरासत में नहीं लिया गया है। आप बोल रहे हैं हिरासत में नहीं लिया गया है या गिरफ्तार नहीं किया गया है? गिरफ्तार उन्हें अभी तक किया नहीं गया है, इट इज गेटिंग मिस इंटरप्रेटेड। ओके, उन्हें सिर्फ समन सर्व किया है आज के दिन का, वो भी दोपहर को, और उनको स्टेटमेंट के लिए बुलाया है। दिस इज द ऑफिशियल स्टेटस। आप ये कह रहे हैं कि हिरासत में भी नहीं लिया गया है? might be arrested, but as of now he is not been arrested. गिरफ्तारी उनकी नहीं हुई है, लेकिन क्या उनको हिरासत में भी नहीं लिया गया है? तो क्या वजह रही कि 9 घंटे की पूछताछ पहले की जाती है ईडी की ओर से, फिर उनको ईडी दफ्तर लेकर पहुंच जाती है टीम? नहीं, वो आप ईडी से पूछें कि उन्हें क्या था, क्योंकि पिछले बार जब वो आए थे उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए थे, सारे जवाब भी दिए थे। इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड दे हैव कम अगेन, इट डजंट रियली मैटर। और इस बार जब आए हैं तब भी उन्होंने सारे जवाब दिए हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स जो उनको चाहिए थे वो आज भी दिए। तो अभी की स्थिति क्या है? उनसे पूछताछ की जा रही है? अभी फिलहाल उनसे पूछताछ चल रही है और अगर उनको अरेस्ट करते हैं तो हम आपको बता देंगे उस बारे। आपको लग रहा है कि इस तरह की परिस्थिति बन सकती है कि उनकी गिरफ्तारी हो जाए? नहीं, ओपिनियंस नहीं देते, ओपिनियंस मत करें। संजय राउत के वकील को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर गिरफ्तारी होती है तो फिर आगे देखेंगे क्या करना है। दिवेश हमारे संवाददाता ईडी दफ्तर के ठीक बाहर मौजूद हैं, सीधे उनका रुख करते हुए मुंबई चलते हैं। अब दिवेश, किस तरह के सवालों का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त संजय राउत को? संजय राउत से इस वक्त पूछताछ चल रही है और आपको बता दें पात्रा चाल मामले में सबसे अहम बात जो संजय राउत से पूछी जाएगी वो ये है कि जो मनी ट्रेल या जो पैसे डाइवर्ट हुए थे प्रवीण राउत, संजय राउत के करीबी दोस्त जो कि गुरु आशीष कंस्ट्रक्शंस के डायरेक्टर थे, उनके द्वारा 1 करोड़ 60 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन, 1 करोड़ 60 लाख रुपए का डाइवर्जन मिला है और ये डाइवर्जन कर कहीं ना कहीं संजय राउत तक पहुंचा है। इसके अलावा एक 55 लाख रुपए का अनसिक्योर्ड लोन भी है जो प्रवीण राउत की पत्नी माधुरी राउत ने संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को दिया, जिसे एक प्रॉपर्टी खरीदने के लिए इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा अलीबाग में जो 8 प्रॉपर्टीज खरीदी गई, 8 लैंड पार्सल्स खरीदे गए, उसके बारे में पूछताछ की जाएगी। उसमें ईडी को ये पता चला था कि जो विक्रेता थे उन्हें कैश में पैसे दिए गए, उन्हें करोड़ों रुपए कैश में दिए गए हैं। इस बारे में ईडी उनसे पूछताछ करेगी कि ये पैसे कहां से आए, ये कौन से पैसे थे जो हैंडओवर किए गए। स्वप्ना पाटकर जो कि इस केस में विटनेस हैं और उसी जमीन की पार्टनर भी है, मतलब उस जमीन में उनका भी नाम है वर्षा राउत के साथ। उन्होंने ये कहा था कि इस सारी जमीन खरीदने के लिए पैसा संजय राउत ने ही दिया था। तो ये सवाल हैं जो उनसे पूछे जाएंगे। गिरफ्तारी की तलवार कितनी लटक रही है उनके ऊपर? उनको हिरासत में भी नहीं लिया गया, 9 घंटे की पूछताछ ईडी की टीम ने की, उसके बाद दफ्तर लेकर चली गई। गिरफ्तारी को लेकर किस तरह के संकेत इस वक्त बनते हुए नजर आ रहे हैं? हालांकि संजय राउत के वकील ने इस बारे में कुछ भी कहने से मना कर दिया, लेकिन अभी की स्थिति जो संजय राउत की है वो क्या बयां करती है? दिवेश,
जी, आपको बता दें कि जिस तरीके से अब पूछताछ में अगर संजय राउत कोऑपरेट करते हैं तो आगे का एक्शन प्लान ईडी के अफसर तय करेंगे, पर अगर वो कोऑपरेट नहीं करते, जिस तरीके की जानकारी ईडी के अफसर उनसे मांग रहे हैं वो जानकारी वो नहीं देते हैं, तो नॉन कोऑपरेशन के लिए इन्वेस्टिगेशन में सहयोग न करने के लिए उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है।